दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं भाई आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। दोस्तों, साल 2020 में चीन ने एक ऐसे वायरस को जन्म दिया था जिससे अभी तक पूरी दुनिया जूझ रही है। ये पहली बार नहीं है कि जब चीन ने दुनिया को मुश्किलों में डाला है, बल्कि जब से चीन में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई है तब से लेकर आज तक चीन कई ऐसे कदम ले चुका है जो दुनिया के तमाम देशों के लिए मुश्किल भरे रहे हैं। चीन ने दुनिया के कई देशों को कर्ज देकर उन्हें अपनी बात मानने पर मजबूर कर दिया है। चीन की रणनीतियां हमेशा ही दुनिया के लिए खतरे की घंटी बनकर सामने आई हैं। और अगर चीन किसी मुसीबत में फंसता हुआ नजर आता है तो वो अकेला ही इसमें नहीं फंसता, वो कई देशों को साथ लेकर डूबने पर विश्वास रखता है। आज के समय में चीन में आने वाला कोई भी संकट ग्लोबल संकट के तौर पर देखा जाता है। फिलहाल बात करें पिछले एक दशक की, तो चीन में लगातार पानी का संकट गहरा रहा है। ब्लूमबर्ग और वॉल स्ट्रीट जर्नल सहित कई ऐसी वेबसाइट्स हैं जो चीन में पानी के संकट के बारे में दुनिया को चेतावनी दे चुकी है। और इनमें सबसे ज्यादा खतरा एशियाई देशों को ही होगा, जिनमें भारत का नाम भी शामिल है। लेकिन चीन में पानी का संकट अन्य देशों के लिए खतरा कैसे साबित हो सकता है? एक देश का संकट दूसरे देशों पर कैसे प्रभाव डाल सकता है? और क्यों लगातार चीन में पानी की किल्लत बढ़ रही है? क्यों ये संकट वहां मंडरा रहा है? आज हम इसके बारे में वीडियो में बात करेंगे, बस आप वीडियो को अंत तक देखें। चीन ने सन 1970 से लेकर दोस्तों 2000 तक के बीच जो तरक्की की है उस बारे में तो पूरी दुनिया जानती है। अमेरिका के बाद चीन को ही दुनिया में सबसे बड़ी महाशक्ति के तौर पर देखा जा रहा है। सिर्फ चीन ही नहीं बल्कि 19वीं और 20वीं सदी के दौरान कई देशों ने अपने नेचुरल रिसोर्सेज का बखूबी इस्तेमाल किया। 19वीं सदी में यूके ने अपने बड़े कोयले के संसाधनों का इस्तेमाल कर नई क्रांति की शुरुआत की थी, तो वहीं 20वीं शताब्दी के दौरान अमेरिका और कई खाड़ी देशों ने तेल और नेचुरल गैस के जरिए बहुत पैसा कमाया। ठीक उसी प्रकार चीन ने भी अपने संसाधनों का इस्तेमाल किया। चीन में छोटी बड़ी मिलकर 1500 से ज्यादा नदियां बहती हैं। साथ ही इस देश में जगह की कोई भी कमी नहीं है। पहले तो चीन ने कृषि की ओर ध्यान दिया, लेकिन बाद में देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत हुई। पर दोस्तों, जैसे ही देश में बड़े लेवल पर मैन्युफैक्चरिंग शुरू हुई, देश में कई प्रकार की समस्याओं ने जन्म लेना शुरू कर दिया। धीरे धीरे चीन की नदियां गंदी होती चली गई, चीन की हवा में प्रदूषण की मात्रा बढ़ती गई। ये सब समस्याएं शुरू में तो बहुत छोटी लगती हैं, लेकिन एक समय आने के बाद ये विकराल रूप धारण कर लेती है। आलम यह है कि आज चीन में 60 करोड़ लोगों को पीने का साफ पानी नहीं मिल पा रहा है। लगातार चीन की नदियां सूख रही हैं, और जो नदियां बची हुई हैं उनमें से आधी से ज्यादा नदियों का पानी पीने लायक नहीं है। उनमें बड़ी मात्रा में केमिकल वेस्ट और अन्य कूड़ा कचरा डालकर उसे गंदा कर दिया गया है। 1/4 नदियों का पानी जहरीला हो गया है। नदियों के साथ साथ चीन ने ग्राउंड वाटर को भी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया है, लेकिन इंडस्ट्रियल वेस्ट के कारण जमीन के नीचे से आने वाला पानी भी अब पीने लायक नहीं रहा है। ज्यादातर चीन में ग्राउंड वाटर समाप्त हो गया है और बचे हुए पानी का 80 से 90% पानी पीने लायक नहीं है। आज दुनिया की 20% आबादी सिर्फ चीन में रहती है, लेकिन चीन के पास पीने का साफ पानी सिर्फ 7% है। यानी चीन की आधी से ज्यादा आबादी जल संकट का सामना कर रही है। चीन की मुख्य नदियों में यांगत्से और येलो रिवर शामिल है, लेकिन ये दोनों नदियां भी कब तक चीन के प्रदूषण से बच पाएंगी, ये सोचने वाली बात है। चीन के 2 बड़े शहर ग्वांगझू और शेंझेन में पानी पूरी तरह से समाप्त हो गया है। यही हाल चीन के कई बड़े शहरों और इलाकों का है। वर्तमान समय में देखा जाए तो चीन में पानी का संकट खाड़ी देशों से भी ज्यादा बड़ी समस्या बनकर सामने आ रहा है। खाड़ी देशों के पास डिसैलिनेशन प्रोसेस है, जिसके जरिए वो खारा पानी साफ करके इस्तेमाल करते हैं, लेकिन चीन के पास ऐसा कोई प्लांट मौजूद नहीं है और न ही डिसैलिनेशन प्रोसेस के जरिए फिल्टर हुए पानी को अफोर्ड कर पाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक पानी की समस्या के कारण चीन को सालाना $100 बिलियन का नुकसान हो रहा है। चीन में कई एक्सपर्ट्स और मिनिस्टर्स जल संकट की बात कह चुके हैं। कुछ साल पहले चीन के फॉर्मर प्रीमियर वेन जियाबाओ ने कहा था कि चीन को पानी की एक बूंद के लिए लड़ना पड़ेगा। अगर चीन में जल संकट की बात सामने आती है तो देश की जनता इसके खिलाफ अपनी आवाज उठा सकती है, जिससे चीन की कम्युनिस्ट पार्टी पर प्रेशर पड़ेगा और जी जिनपिंग की कुर्सी पर भी खतरा मंडरा सकता है। लेकिन ये सब तो बात की बात है। कम्युनिस्ट देश में जनता द्वारा विद्रोह करना इतना आसान नहीं होता, इसलिए इस बारे में चीन को अभी भी ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों, चीन में पैदा हुआ संकट अन्य देशों के लिए कैसे बड़ा खतरा साबित हो सकता है। चीन से निकलने वाली नदियों से एशिया के लगभग 18 देशों को पानी मिलता है। चीन अन्य देशों तक पहुँचने वाले पानी को रोकने के लिए नदियों पर बांध बना रहा है। इन बांध के जरिए वो दूसरे देशों का पानी बाधित कर रहा है या फिर उन्हें अपने ही देश में डाइवर्ट कर रहा है। चीन की यह रणनीति एशिया के कई देशों के लिए काफी खतरनाक हो सकती है। चीन पिछले काफी समय से मेकोंग नदी पर बांध बना रहा है। इस नदी के जरिए थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम जैसे देशों में पानी की आपूर्ति होती है। चीन इस नदी पर बांध बनाकर पानी को अपने ही देश में सूखाग्रस्त इलाकों में डाइवर्ट करने की योजना बना रहा है। ऐसे में साउथ एशिया के कई देश में सूखा पड़ सकता है और कुछ सालों में ही इन देशों को पानी की बूंद बूंद के लिए मोहताज होना पड़ेगा। दोस्तों, चीन ऐसा सिर्फ एक नदी पर नहीं कर रहा है, बल्कि वो अन्य कई नदियों के साथ भी ऐसा कर रहा
रहा है। पिछले कई सालों से चीन ब्रह्मपुत्र नदी पर बांध बनाने की कोशिश कर रहा है। ब्रह्मपुत्र नदी चीन के कब्जे वाले तिब्बत से होकर गुजरती है। इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि पूरी नदी पर चीन का ही अधिकार है। ब्रह्मपुत्र नदी पर बनने वाले बांध का भारत पुरजोर तरीके से विरोध कर रहा है, लेकिन चीन अपनी रणनीति के आगे किसी की नहीं सुन रहा। इस नदी पर चीन एक नहीं बल्कि तीन डैम्स बना रहा है, और वो भी सिर्फ 24 किलोमीटर एरिया के भीतर। इतने कम डिस्टेंस में 3 बांध बनाने के पीछे चीन का मकसद क्या है, इस बारे में भी एक्सपर्ट्स की अलग अलग राय है। कुछ एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि वो ब्रह्मपुत्र नदी का पानी भारत और बांग्लादेश को देने के लिए पैसा या अन्य कई प्रकार की मांग कर सकता है। साथ ही नदियों को चीन एक हथियार के रूप में भी इस्तेमाल कर सकता है। अगर चीन ने बांध में बहुत ज्यादा पानी स्टोर कर लिया और उस पानी को अचानक से भारत या बांग्लादेश की ओर छोड़ दिया तो भारत को भारी नुकसान हो सकता है। कई शहर ब्रह्मपुत्र नदी के सैलाब में बह जाएंगे और लाखों लोगों का जीवन खतरे में आ जाएगा। सन 1949 में चीन ने जबरन तिब्बत पर कब्जा कर लिया था और तब से लेकर आज तक तिब्बत के रिसोर्सेज चीन इस्तेमाल कर रहा है। तिब्बत में पीने के पानी का बड़ा स्रोत मौजूद है, इसलिए पूरे तिब्बत में चीन ने 8 डैम्स बनाए हुए हैं। वही बात करें जिनजियांग वाले इलाके की, जो भारत के जम्मू कश्मीर के पास पड़ता है। इस इलाके में भी चीन बांध बना रहा है। यहाँ से निकलने वाली नदियां कई देश जैसे उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान और अजरबैजान जैसे देशों को पानी मुहैया कराती है। यहाँ पर भी बांध बनाकर नदियों के पानी पर अपना अधिकार जमाना चाहता है चीन। साथ ही चीन साउथ नॉर्थ वाटर ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट पर करोड़ों रुपए खर्च कर रहा है। इसके जरिए चीन नदियों का बहाव सूखाग्रस्त इलाकों की ओर मोड़ना चाह रहा है। लेकिन चीन शायद ये बात भूल जाता है कि प्रकृति के साथ जब इंसानों ने छेड़छाड़ करने की कोशिश की है, प्रकृति ने हर बार इंसानों को मुंह तोड़ जवाब दिया है। चीन के इस तरह के खेलों का अंजाम क्या होगा, ये स्वयं चीन भी नहीं जानता। साथ ही चीन ऐसी मॉडर्न टेक्निक्स इन्वेंट कर रहा है जिसके जरिए पानी की खपत को कम किया जा सकता है, पानी के इस्तेमाल को रेगुलेट किया जा सके और बारिश के पानी को कंजर्व किया जा सके। इसके लिए चीन किसानों को निर्देश दे रहा है कि इस तरह की फसलों का उत्पादन किया जाए जिसमें पानी की खपत कम से कम हो सके। फैक्ट्रीज में होने वाले पानी के फिजूल वेस्टेज को कम करने के निर्देश दे दिए गए हैं। चीन में मीट इंडस्ट्री का व्यापार अरबों डॉलर का है। मीट को धोने के लिए बड़ी मात्रा में पानी की जरूरत पड़ती है। कम पानी में मीट को साफ किया जा सके, इस तरह की मॉडर्न टेक्निक पर चीन जोर दे रहा है। चीन में इंडस्ट्रीज इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि लोगों ने अब खेती की ओर ध्यान देना बहुत कम कर दिया है। 1 से 2 दशक पहले चीन सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज को ही इंपोर्ट किया करता था, लेकिन पिछले 10 सालों के दौरान चीन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का दुनिया में सबसे बड़ा इंपोर्टर बन गया है। खाने की ज्यादातर चीजें आज चीन दूसरे देशों से ही आयात कर रहा है। वहीं तेल की खपत भी चीन में बहुत ज्यादा होती है और शुरू से लेकर आज तक तेल का इंपोर्ट तो चीन अन्य देशों से ही करता आया है। चीन ने रिन्यूएबल एनर्जी के रिसोर्सेज की ओर बहुत ही कम ध्यान दिया है। आज भी चीन अपनी जरूरत का 65 से 70% बिजली का उत्पादन कोयले के जरिए ही कर रहा है। दुनिया के ज्यादातर बड़े देश रिन्यूएबल एनर्जी के इस्तेमाल को बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन चीन सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग की ओर ध्यान दे रहा है। कोयले की कमी होने पर चीन ने पिछले साल भयंकर ब्लैकआउट का सामना किया था। सड़कों की स्ट्रीट लाइट से लेकर ट्रैफिक लाइट्स तक बंद कर दी गई थी। फैक्ट्रीज को उत्पादन कम करने के निर्देश दे दिए गए थे। ये सब कोयले की कमी के कारण ही हुआ था, क्योंकि चीन सबसे ज्यादा मात्रा में कोयला ऑस्ट्रेलिया से खरीदता था। लेकिन कोरोना काल के दौरान ऑस्ट्रेलिया और चीन के बीच काफी मतभेद देखने को मिले और दोनों देशों के बीच व्यापार ठप पड़ गया। चीन अब अपनी जरूरत का पानी अन्य देशों से भी इंपोर्ट करने लगा है। सिर्फ भारत ने ही साल 2020 में चीन को 38,50,431 लीटर मिनरल वाटर की सप्लाई की थी। लेकिन ये तो वो पानी है जो भारत ने पानी के रूप में चीन को बेचा है। चीन ने कुछ समय पहले भारत से हजारों टन चावल खरीदे थे। इससे पहले चीन भारत के चावल की गुणवत्ता को बेकार बताता हुआ अमेरिका से चावल खरीद रहा था। 1 किलो चावल की पैदावार में 2000 लीटर तक पानी की खपत होती है। ऐसे में हजारों टन चावल में कितने पानी की जरूरत पड़ी होगी, आप अंदाजा लगा सकते हैं। इस तरह से चीन इनडायरेक्ट वे में भारत से पानी खरीद रहा है। इससे ये बात तो साफ है दोस्तों कि चीन अपने मतलब के लिए किसी भी देश के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा सकता है और किसी भी देश से दुश्मनी मोल सकता है। चीन एक ऐसा देश है जो अपने अन्य देशों को देश मानता ही नहीं है। चीन को अपने अलावा अन्य किसी देश से कोई सरोकार नहीं है। आज के समय में चीन को अगर दुनिया का सबसे मतलबी देश कहा जाए तो मेरी समझ में बिल्कुल भी गलत नहीं है। चीन अपने मतलब के लिए पूरी दुनिया को खतरे में डाल सकता है। और ये वीडियो देखने के बाद आप समझ गए होंगे कि चीन कैसे अपनी समस्या को जियोपॉलिटिकल समस्या के रूप में डेवलप करता है। चीन में पानी के संकट के बाद अब एशियाई देश काफी सतर्क हो गए हैं और चीन के बांध बनाने का प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे हैं। तो दोस्तों ये है वो कारण जिसकी वजह से चीन में पानी का संकट आ पड़ा है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।